लिखेंगे पंचायत पद अधिकारियों की पद मुक्ति। पंचायत पदाधिकारियों की पद मुक्ति मतलब उनको किस किस तरीकों से पद से उनको मुक्त किया जा सकता है, निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निकाल। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है कितने तरीके हैं भैया? 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 5। ठीक। पहला सबसे एमपी है आपका अविश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? कौन लाएगा, किसके खिलाफ लाएगा, कब लाएगा, सब लिखवाऊंगा। तो पहली प्रक्रिया क्या होगी आपकी? अविश्वास। दूसरा को रखना है राइट टू रिकॉल, वापस बुलाना, वापस बुलाने का अधिकार। हम लोग इसमें सब पढ़ेंगे ना। अभी तो वो चीज पढ़ा रहा हूं जो मतलब जहां से क्वेश्चन आते हैं। हम इसमें पेटा कानून वगैरह, पेशा कानून सब पढ़ाएंगे। ठीक है। अनुसूचित जाति में किस तरीके से बदलाव हुए हैं। ठीक है। अगर 2 वार्ड से कोई पंच चुनाव लड़ रहा है तो किसको प्राथमिकता, हर चीज, चुनाव आपका परिणाम के दरमियान क्या क्या परेशानियां होती है, ठीक, इनको भी देखेंगे। सब चीज हम लोग देखने वाले हैं। अभी उन चीजों को देख रहे हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, और ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के ले लो। ठीक है। खासकर कौन सा वाला? अविश्वास प्रस्ताव। कौन सा है? तीसरा होगा स्वयं त्याग पत्र। तीसरा कौन सा होगा जी? वो स्वयं त्याग। अगर उसने स्वयं त्याग पत्र दिया। चौथा आपको याद रखना है निलंबित करना। पहले तो हटाना पहले निलंबित लिख दो, निलंबन। इंग्लिश में आपने सुना होगा सस्पेंड। अरे सुना है, सस्पेंशन। और उसके बाद लास्ट में लिखना है हटाना। हटाना यहां पास मतलब होता है डिसमिस करना। क्या करना भैया? डिसमिस। तो एक है अविश्वास प्रस्ताव, दूसरा है राइट टू रिकॉल, तीसरा है स्वयं त्याग पत्र देना, तीसरा है निकालना या आपका सस्पेंड करना, निलंबित करना। देखिए ये जो है परमानेंट होता है। आपने डिसमिस कर दिया, परमानेंट मतलब हटा ही दिया सामने वाले को, उसके पद से हटा दिया। निलंबित मतलब होता है आपको कुछ समय के लिए उसको क्या किया है, उस पद से हटाया है। आपको 15 दिन के लिए सस्पेंड करते हैं। पुलिस में देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है। पुलिस विभाग में क्राइम पेट्रोल। ठीक है। तुम क्या कहते हैं, क्राइम का साथ दे रहे थे, तुमको 50 दिनों के लिए क्या जाते हैं, 2 महीने के लिए घर बैठो निलंबित करते हैं। तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, उसके बाद क्या कहते हैं देखा जाएगा। सबसे पहले टॉपिक डालेंगे अविश्वास प्रस्ताव। सबसे पहले टॉपिक डालेंगे कौन सा प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव। देखना इसको, धारा 21। ये कौन सी धारा में है आपके? धारा बताया हो ना, पंचायती राज में 132 धाराएं हैं, उसमें से धारा 21 क्या बताता है आपका? अविश्वास प्रस्ताव। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि सर ये कौन लाएगा, किसके खिलाफ लाएगा? तो एक लाइन में समझेंगे। जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत के हों पंच, चाहे वो जनपद पंचायत के हों सदस्य, चाहे वो जिला पंचायत के हों सदस्य, उन लोग अपने मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पास लिखना सदस्यों और पंचों के द्वारा पढ़ा है। सदस्यों और पंचों द्वारा अपने मुखिया, अपने अध्यक्ष, अपने अध्यक्ष या और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इतना हो गया। सवाल ये उठता है कि ऐसे ले जाएंगे क्या, मतलब बिना कारण, कारण होना चाहिए ना। कारण तो केवल एक होता है, पैसा। कारण क्या होता है जी? ये सारे लोग अध्यक्ष लोग मिलकर खा दे रहे हैं, हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, कारण ये होता है। लेकिन अब कारण बताएंगे क्या? वो लोग बताएंगे कारण कि नियमित तरीके से कार्य नहीं हो रहा है। ठीक, उन लोग बताएंगे प्रमुख उप प्रमुख ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। कारण क्या बताएंगे, लिख लेना। प्रमुख व उप प्रमुख ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं और उनकी मतलब सदस्यों की और पंचों की अनदेखी हो रही है, मतलब उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। अनदेखी समझ में आ रहा है जी? मतलब भैया हमको भी नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसा कहानी है। अब ये होता है ना, बहुत होता है अविश्वास, तो बहुत होता है। आपने गांव में देखा होगा, 2.5 साल जैसे होता है, सरपंच को हटाने के लिए पंच लोग मिल जाएंगे। ठीक, पंचों में से कोई एक बोलेगा कि मुझे सरपंच बना दो भाई, मैं तुम लोग को जो जो खर्चा है सब दूंगा। ठीक है, सबके सब तरीक पार हो जाते हैं, जब तक चुनाव नहीं होता तब तक बैठक होता है ना। और जिस दिन बैठक होती है उस दिन क्या कहते हैं, उनको लेके आते हैं, 2 महीने तक घुमाते रहते हैं। ठीक है, बड़ा खतरनाक नियम कानून होता है, बताऊंगा, अभी बताता हूँ। तो ये हो गया कारण। ये क्या हो गया? कारण। अब देखिए पंच है, क्या है जी? पंच। क्वेश्चन ये आएगा कि अगर अविश्वास, मैं सरपंच, मैं क्या हूं? सरपंच, और तुम लोग मेरे खिलाफ क्या लाना चाहते हो? अविश्वास प्रस्ताव। तो एक सिस्टम होगा ना भैया कि इतने लोग दस्तखत करके, इतने लोग साइन करके समकक्ष अधिकारी को देंगे, तब जाकर क्या होगा? आपका प्रस्ताव पारित होगा। तो पहले तो अपील होगा, पारित तो बाद में होगा। तो यहां पास लिखना, नोट करके लिखना, अविश्वास प्रस्ताव के लिए कुल सदस्यों के 1/3, कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य दस्तखत करके, साइन करके अपने समकक्ष अधिकारी को सौंपेंगे। अपने समकक्ष अधिकारी को सौंपेंगे। अब यहां पास सवाल ये उठता है कि समकक्ष अधिकारी कौन होगा? अरे होगा कि नहीं, समझ में आ नहीं आ रहा? सवाल ये उठता है कि समकक्ष अधिकारी कौन होगा। तो अगर ग्राम पंचायत में अगर ये प्रस्ताव उठ रहा है तो यहां होगा कोई भी सेकेंड क्लास अधिकारी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनुविभागीय अधिकारी। क्या बोलेंगे बोलो? ठीक, सेकेंड क्लास ऑफिसर। जनपद पंचायत में अगर अविश्वास प्रस्ताव उठ रहा है ये आईएमपी है, याद रखना, तो यहां पास होगा आपका जिला कलेक्टर। कौन सा कलेक्टर? और जिला पंचायत में अगर अविश्वास प्रस्ताव उठाया जा रहा है तो आपको याद रखना है संचालक पंचायत, डायरेक्टर ऑफ पंचायत। इतना नोट कर लेंगे। देखिए
सदस्यों ने 1/3 मिलकर अपने प्रमुख उप प्रमुख के खिलाफ दस्तखत करके प्रस्ताव डाल दिया है अपील करने के लिए, क्या कहते हैं, आपका अविश्वास प्रस्ताव के लिए अधिकारी को सौंप दिया। ठीक है, मतलब एज अ पंच लोग मिलके अपने सरपंच या उप सरपंच को हटाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी को क्या सौंप दिए, एक पत्र सौंप दिए कि भैया हमारे यहाँ का जो सरपंच है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसको हम अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से क्या चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। लेकिन उनके कह देने से क्या कहते हैं, ये होगा नहीं। ठीक, अब कहानी क्या होगी, इसको सुना आगे क्या है। कहानी ये रहेगी कि अब उन लोग को जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उनको मौका दिया जाएगा अपील करने का। क्या करने का? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है कि ग्राम पंचायत में सरपंच उप सरपंच किसको अपील करेगा, वो कितने दिन के अंदर अपील करेगा। समझ में आ गया नहीं आ रहा? उसी तरीके से हम बात करेंगे, देखो यहां पर ये थोड़ा दिमाग लगाना। ग्राम पंचायत में सेकेंड क्लास ऑफिसर जो है क्या कर रहा है, मतलब उन समकक्ष अधिकारी जिसको अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया गया है, तो यहां सरपंच इसको काहे बोलेगा, वो किसको बोलेगा, सरपंच किसको बोलेगा, कलेक्टर को। जनपद पंचायत का अध्यक्ष किसको बोलेगा, और जिला पंचायत का जो अध्यक्ष रहेगा वो राज्य सरकार को अपील करेगा। किसको अपील करेगा, राज्य सरकार। भैया मैं तुमने तो मेरे खिलाफ अब याचिका कंप्लेन ले ली है, तो मैं तुमसे ही अपील क्यों करूं, मैं तुमसे बड़े अधिकारी से अपील करूंगा ना। ठीक, आपने सेकेंड क्लास अधिकारी को मेरी कंप्लेन की है, तो मैं अपील किससे करूंगा, फर्स्ट क्लास अधिकारी से। ऐसा समझिए। तो बहुत सिंपल सा है, लिख लेंगे, इसमें लिखना अपील करने का अधिकार। सबसे पहले लिखेंगे सरपंच ऑब्लिक उप सरपंच ये किसे करेंगे बताइए, आपका अपील किसे करेंगे जी, जिला कलेक्टर को अपील करेंगे। कितने दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर। उसी तरीके से जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपील किसको करेगा, संचालक पंचायत को, डायरेक्टर ऑफ पंचायत को, संचालक पंचायत को। कितने दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर मुर्दो, 10 दिनों के अंदर। संचालक है ना ये। उसी तरीके से जिला पंचायत जिला अध्यक्ष लेता हूं, जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये अपील करते हैं किसको, राज्य सरकार को। 15 दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर। और यहां पास आपको समझना है अंतिम निर्णय नोट कर लिखना, अंतिम निर्णय संबंधित विभाग अधिकारियों के द्वारा संबंधित विभाग अधिकारियों के द्वारा 30 दिनों के अंदर की जाएगी। तीस दिनों के अंदर की जाएगी। हो गया। देखो अब होगा क्या, सुनो। ये लोग अपील तो कर दिए, ये लोग क्या कर दिए, अपील कर दिए। अब जिला कलेक्टर पूछेगा अनुविभागीय अधिकारी से। जिला कलेक्टर किससे पूछेगा,
अनुविभागीय अधिकारी। भैया तुम्हारे पास 5 लोग आके सरपंच का शिकायत किए हैं ना, तो बोलेंगे हाँ किए हैं, अविश्वास प्रस्ताव लागू करना चाहते हैं। तो तुम एक काम करो यार, तुम एक काम करो, जाओ वहां एक बैठक बुलवाओ, वहां किसी को अध्यक्ष बनाओ, और जो 5 लोग हैं ना वो उसके खिलाफ पक्ष में वोट दे रहे हैं कि विपक्ष में वोट दे रहे हैं, मतलब प्रस्ताव लागू करना चाहते हैं कि नहीं लागू करना चाहते हैं। एक पैमाना होता है, 2/3 1/3 बताऊंगा। अगर सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो इतने वोट आने चाहिए, और उतने वोट अगर आ गए तो सरपंच के खिलाफ क्या लाया जाएगा, आपका अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। लेकिन पहले क्या बुलाएंगे, बैठक, और उसकी बैठक की अध्यक्षता कोई और करेगा। समझ में नहीं आ रहा? तो हम उसको देखते हैं कि अब बैठक कौन बुलाएगा, तो बैठक तो यही लोग बुलाएंगे जो संबंधित अधिकारी हैं। उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लिखा ना आप लोगों ने, देखो, अंतिम निर्णय विभाग अधिकारियों के द्वारा 30 दिनों के अंदर की जाएगी। तो अब क्या बुलाया जाएगा, बैठक बुलाया जाएगा। लिखना, अविश्वास प्रस्ताव में बैठक की अध्यक्षता अविश्वास प्रस्ताव में किसकी अध्यक्षता, बैठक की अध्यक्षता। फिर वही कहानी, पहला कौन सा पंचायत है आपका, ग्राम पंचायत। दूसरा क्या है बताइए आपका, जनपद पंचायत। तीसरा कौन सा जी आपका, जिला पंचायत। अब जनपद ग्राम पंचायत में कौन करेगा, नायब तहसीलदार। कौन सा तहसीलदार, नायब तहसीलदार या समकक्ष राजस्व अधिकारी। जनपद पंचायत में कौन करेगा, डिप्टी कलेक्टर। कौन सा कलेक्टर जी, डिप्टी कलेक्टर या अनुविभागीय अधिकारी। कौन सा विभागीय, अनुविभागीय अधिकारी। और जिला पंचायत में कौन करेगा, आपका कलेक्टर। कौन करेगा, तो ये हो गया आपकी बैठक की अध्यक्षता। किसकी अध्यक्षता, अब देखिए बैठक हो गई है, गांव तो मैं बता रहा हूं ना, जिस दिन बैठक होती है उस दिन सरपंच लोग को लेके आते हैं, ठीक है। 2 महीने तक घुमाते रहते हैं, बढ़िया खाओ पियाओ, जो भी करना है करो, जहां जहां ले जाना चाहते हैं वो लोग जहां बोलते हैं वहां ले जाते हैं। जिस दिन बैठक हुई उन लोग बढ़िया एकदम लेके आते हैं छुपा कर, ताकि वो सामने वाले सरपंच से ना मिल सके। अब मस्त उन लोग को पहले से खिला पिला लिए हैं, ठीक है। तो अब उन लोग जाहिर सी बात है अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट देंगे कि सामने वाला का अविश्वास प्रस्ताव लागू हो जाए और उसको उसके पद से क्या किया जा सके, हटाया जा सके। सवाल ये उठता है कि कितने वोट हो कि अविश्वास प्रस्ताव लागू हो जाए। इसको मैं सिंपल सा एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आपको। यदि पंचों की संख्या कितनी है बताइए जी, 12। अगर इनमें से 12 में से 9 पंच वोट देते हैं किसके प्रस्ताव में, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, तो अविश्वास प्रस्ताव लागू हो जाएगा, सरपंच वहां से हट जाएगा। और मैं इसको लिख सकता हूं 3/4। कितनी चौथाई, मतलब कुल पंचों में से 3/4 अगर बहुमत मिलता है तो अविश्वास प्रस्ताव लागू हो जाएगा। 3/4 समझ में आया जी, 3 का ही 9, 3 चौको 12। अब समझ में आ कि नहीं आ रहा है, तो 3/4 कितने सदस्य वोट डालेंगे आपके, 3/4। तो इसको लिख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से लिखना। पंचों में से 3/4, कुल पंचों में के 3/4 अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालते हैं तो यह लागू हो जाएगा। मतलब 12 में से 9 लोग वोट डाल दिए, लागू हो गया। बीस लोग हैं,
पंच कितने हैं 20, तो कितने वोट आने चाहिए कम से कम 15, 4 पंच 20। ठीक, तो ये हो गया विश्वास प्रस्ताव लागू करने का तरीका। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है 3/4 में। सवाल ये उठता है अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकता है, कब नहीं लाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, पहला चीज कब लाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव कब लाएंगे, मतलब मैंने सरपंच एज ए सरपंच मैंने चुनाव जीता, मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आओगे क्या? पॉसिबल है? नहीं भैया, मुझे 1 साल काम करने का मौका दोगे ना, तो कब लाएंगे? 1 साल के बाद। लिखे ना इसमें पद ग्रहण के 1 वर्ष पद ग्रहण करने के 1 वर्ष के बाद इसको ला सकते हैं। और कार्यकाल यदि 6 माह बचा हो तो ला सकते हैं। मतलब 4.5 साल कार्यकाल हो चुका है तो नहीं लाएंगे, 6 महीना बचा है तो कार्यकाल, ठीक, यदि कार्यकाल 6 माह बचा हो, यदि कार्यकाल 6 माह बचा हो तो नहीं ला सकते। अरे भैया 6 माह बचा कैसे लाएंगे? ठीक है ना, तो ये है पद ग्रहण करने के 1 वर्ष के बाद ला सकते हैं, और कार्य का यदि 6 माह बचा हो तो नहीं ला सकते हैं। मतलब 4.5 साल से पहले, कितने साल से पहले जी? 4.5 साल पहले हम अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। इतना क्लियर है? तो इतना नोट कर लेंगे। ये आपका खत्म होता है कौन सा प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव। हम इसके बाद कल बात करेंगे राइट टू रिकॉल, एक साथ हो जाएगा राइट टू रिकॉल। निलंबन कौन करेगा, कैसे करेगा, पद से हटाएगा कौन, ठीक है, और आपका त्यागपत्र तो हो ही चुका है, बता चुका हूं, फिर भी रिपीट कर देंगे। चलिए जी, आज 15 अगस्त